हाँ जी गाइस, वेलकम है गाइस आज आपको इस नई वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। गाइस काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बताइए कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। तो ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखते हैं तो आपको एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्शन को विद इन अ मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो और ऑब्जेक्शन को क्लियर करके किसी प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस के अंदर ज्वाइन करा सकते हो। सो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमें एक चीज हमेशा माइंड में रखनी होगी, वी आर इनटू सेल्स प्रोफेशन। हम एक सेल्स प्रोफेशन का पार्ट है, हम सेल्स प्रोफेशन के अंदर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन आना बहुत ही ज्यादा लाजमी है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं या फिर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो हमें ऑब्जेक्शंस फेस करने को मिलते हैं। काफी सारे ऑब्जेक्शन जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट के साथ डील कर रहे होते हैं या अपना प्लान प्रेजेंटेशन उसको सामने वाले को दिखा रहे होते हैं तो वहां पर हमको ऑब्जेक्शन आ ही रहे होते हैं, उसके लिए कोई चीज है नहीं। तो जिस तरीके से आप डॉक्टर को देखा होगा, आपने अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को देखा होगा कि वहाँ पर उन सब की एक पर्टिकुलर चीज़ है जहाँ पे उस चीज़ को सोल्यूशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है तो उसको पता लगाना पड़ता है कि यार मैं अपने क्लाइंट्स को, जो मेरा कस्टमर है, जो पेशेंट है, उसको किस तरीके से मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ, उसकी जो परेशानी उसको कैसे हल कर सकता हूँ। तो उसका एक प्रोफेशन है। तो सेम एज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो हमें एग्जैक्टली अपने प्रोफेशन को क्लियरली ये पता लगाना होगा कि यार हम सामने वाले का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, वो जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ऑब्जेक्शन क्यों पुट कर रहा है और उसके ऑब्जेक्शन को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिस पॉइंट को अगर इस फ्रेमवर्क को अगर आप यूज कर लेते हो तो आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्शन को आराम से टैकल कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर हम किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, अपने प्रोजेक्ट के साथ शेयर करते हैं तो उसके काफी सारे डाउट्स होते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे फ्रेंड ने भी करा था। काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, ये बहुत ही लाजमी है, बहुत कॉमन डाउट्स हैं जो आते ही आते हैं। ये ऑब्जेक्शन सामने वाला आपके साथ कर ही सकता है, बट आपको दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, क्या जो ऑब्जेक्शन सामने वाला कर रहा है क्या वो रियल ऑब्जेक्शन है, क्या वो सच में इस ऑब्जेक्शन को या उस परेशानी से सच में आपके बिजनेस को जानना चाहता है, या फिर वो सिर्फ जानबूझ के या बहाने बना के वो ऑब्जेक्शन आपके सामने पुट कर रहा है ना। तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अगर वो रियली में आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, उसके सच में डाउट्स हैं, जेन्युइन डाउट्स हैं, तो आप उसका 100% सोल्यूशन करो। अगर उसके डाउट जेन्युइन नहीं है, वो सिर्फ बहाने कर रहा है और आपको जस्ट नॉर्मली बोल रहा है मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो आप उसको वहीं के वहीं लीव कर सकते हो। बिकॉज हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, टाइम इज मनी। तो हमें अपना टाइम वहीं पे लगाना है जहां पर हमें रियल ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, वो रिलेटेड वो बंदा कुछ ना कुछ एग्जैक्टली करना चाहता है, उसके सच में कुछ डाउट है। सो आपको सिंपल सी चीज करना क्या है, सबसे पहले आपको अगर किसी भी इंसान का कोई भी ऑब्जेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं, अगर किसी का ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास पैसा नहीं है, आपको भी ये ऑब्जेक्शन आते होंगे कि यार आपको जब प्लान आप दिखाते हो किसी को प्रेजेंटेशन शेयर करते हो तो सामने वाला आपसे बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपको करना क्या है, एक ऐसा फ्रेमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस फ्रेमवर्क को यूज करना है, इस फ्रेमवर्क को वहाँ पे फिट कर देना है, तो आपका इस ऑब्जेक्शन जो है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आदि आंसर्स। कभी भी आपको सामने वाला जब भी ऑब्जेक्शन कर रहा है उसके साथ बहस नहीं करनी, उसके साथ हमें क्या नहीं करना, हमें कभी उसको गलत नहीं बोलना कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ऐसा नहीं। सामने वाले के साथ एग्री होना है कि अगर जो बता रहा है ओके ठीक है, उसको पूछने दो, जो पूछना चाह रहा है उससे पूछने दो, क्या उसके डाउट्स हैं उसको पूछने दो, जो भी वो पूछ रहा है। अब सामने वाले ने अगर आपको बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप उसके साथ एग्री करो कि ठीक है एग्री कर रहा हूँ आपके साथ पैसा नहीं, ओके, क्या इसके अलावा आपके पास कोई प्रॉब्लम है, क्या पैसे के अलावा आपका कोई इशू है, क्या पैसे नहीं है इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको ये बिजनेस करने से रोक रही है या रोकेगी। वो बंदा बोलेगा नहीं, ओनली पैसा नहीं है जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहा। तो गाइस आपको करना क्या है, सिंपल सी आपको ट्रिपल एफ फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, फील फेल्ट फाउंड। आपको सबसे पहले सवाल पूछने हैं, उसके बाद आपको एक 3F फॉर्मूला वहां पे लगा देना है। अब आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है इस चीज को, सबसे पहले अब आपने पूछा, सवाल पूछ लिया कि इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको बिजनेस करने से रोकेगी। उसने बोला नहीं, मेरे को सिर्फ पैसे का इशू है, ठीक है। अब आपको करना है क्या, 3F फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहला एफ फील, आपको फील कराना है कि ठीक है आपके पास पैसा का इशू है, आपको रिलेट कराना है कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था तो सेम मेरे पास भी पैसों का इशू था, ठीक है। फील करा, फेल्ट करा एंड फाउंड करा, सोल्यूशन दे दिया। मींस कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूं, आपके पास पैसा नहीं है, इस एज यंग एज के अंदर आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्या आप आज ऐसा कुछ कर रहे हो कि आपके पास फ्यूचर में पैसा हो, और आपको उसको खुद की स्टोरी सुनानी है कि यार जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, बट एक चीज मेरे माइंड में थी कि आज अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो आने वाले टाइम के लिए मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो फ्यूचर में मेरे पास पैसा होगा, कि अभी मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो आने वाले टाइम में मेरे पास पैसा होगा। एंड फिर
फाउंड, सोल्यूशन मैंने निकाला कि जब मेरे पास पैसे नहीं तो मैंने पैसे अरेंज करने की कोशिश करा, अपने फ्रेंड से अपने रिलेटिव से पैसा अरेंज करा, उन्होंने मुझे पैसा दिया इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो ये ट्रिपल एफ फॉर्मूला है, आपको याद रखना है हमेशा। ट्रिपल एफ फॉर्मूला, फील, फेल्ट, फाउंड। फील करना है, फेल्ट एंड फाउंड, उसका सोल्यूशन दे दिया। मैंने एक फोल्ड फाउंड करा कि मैंने पैसा अपने फैमिली से अरेंज करा, अपने रिलेटिव से अरेंज करा, अपने फ्रेंड से अरेंज करा और मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट। अब दूसरा ऑब्जेक्शन क्या होता है? दूसरा ऑब्जेक्शन हो सकता है कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, बिजनेस तो ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, तो मेरे पास टाइम नहीं, तो मैं इसको स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, तो आपको फिर सेम वही चीज, क्वेश्चन आर द आंसर, एक राइट क्वेश्चन से पूछना है, कभी उसको कुछ गलत नहीं बोलना, उससे क्वेश्चन पूछना है, सवाल पूछना है कि चलो ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना शेड्यूल मुझे बताइए कि आप पूरा टाइम करते क्या हो जो आपके पास बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। वो बताएगा मैं जॉब करता हूँ, मैं सुबह वर्कआउट जाता हूँ, उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, वो सारी चीज़ आपको बताएगा। तो आपको उससे फिर एक राइट क्वेश्चन पूछ देना है, एक राइट सवाल उससे पूछना है कि चलो ठीक है आज आपके पास टाइम नहीं है, बट क्या आने वाले 5 साल के बाद आपके पास टाइम होगा? वो बोलेगा नहीं, मेरे पास 5 साल के बाद टाइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा बिजी हो जाओगे, आप फैमिली के साथ और ज़्यादा बिजी हो जाओगे, जो आपके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर वही 3F फॉर्मूला, फील, फेल्ट, फाउंड। तो उसको बोलना है, रिलेट कराना है, खुद से रिलेट कराना है, क्योंकि जब आप खुद से उस चीज़ को रिलेट कराओगे तो सामने वाले के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जाता है कि वो यस आपके साथ बिजनेस को बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि आप उसको एक राइट स्टोरी सुना रहे हो कि यस ये इंसान भी मेरे तरह ही था, मेरी प्रॉब्लम के अंदर था और इसने मेरी प्रॉब्लम से ही निकल के इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। फिर से वही चीज़, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, ठीक है, मेरे पास भी पैसा नहीं था, ना मेरे पास टाइम था, बट स्टिल मैंने इस बिजनेस को क्यों करा? क्योंकि मुझे पता है कि आज चलो मेरे पास टाइम नहीं है, बट आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 4 साल बाद मैं फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीना चाहता हूँ, टाइम फ्रीडम चाहता हूँ अपनी लाइफ से। तो आज मैं करंटली ऐसा क्या कर रहा हूँ कि आने वाले 3 साल बाद या 4 साल बाद मैं टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाऊँ, अपनी फैमिली को अच्छे से ट्रीट कर पाऊँ। तो मैंने एक निर्णय लिया, मैंने इस चीज़ को समझा। सेकंड चीज़ फिर मैंने फाउंड करा एंड थर्ड मैंने अपना डिसीजन लेके इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो सेम एज आपको भी यही चीज़ सामने वाले को, इंसान को बतानी, क्योंकि जब आपको खुद से रिलेट कराओगे, खुद से ये चीज़ स्टोरीज बताओगे, फील, फेल्ट, फाउंड, ये जब आप फॉर्मूला लगा दोगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपकी स्टोरी से खुद को रिलेट करेगा, आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे रिलेट करेगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टोरी उससे सूट नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो 30 एज के हैं, 29 जो भी है, आपसे सीनियर है, और अगर आपकी स्टोरी उनसे रिलेट नहीं कर पा रही है, आपको लगता है कि यार मेरी स्टोरी इनसे रिलेट नहीं कर पाएगी, तो आपको किसी ऐसे पर्सन का एग्जाम्पल देना है जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के अंदर है या आपसे सीनियर है और जो उसी करंट सिचुएशन से निकल के उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करा। तो आप उनकी स्टोरी भी यहाँ पर लगा सकते हो, उनकी स्टोरी भी उसको दिखा सकते हो और उनको रिलेट करा सकते हो कि यस जब वो पर्सन इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं तो वाई कांट यू, आप भी कर सकते हो। तो अगर आप इस तरीके सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली आपका जो ऑब्जेक्शन है वो 2 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा और सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको 110% ज्वाइन करेगा। राइट, सो गाइज यही पॉइंट्स हैं जो आपको इंप्लीमेंट करने हैं, यही ट्रिपल एफ फॉर्मूला आपको लगाना है एंड राइट क्वेश्चन आपको पुट करना है। अगर आप इस फ्रेमवर्क को यूज कर लेते हो किसी प्रोस्पेक्ट के साथ, चाहे उसका कैसा भी ऑब्जेक्शन है, कैसा भी उसका डाउट है, अगर आप ये राइट क्वेश्चन पुट करके एंड 3F फॉर्मूला लगा देते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा किसी भी प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को क्लियर करना एंड उनको ज्वाइन कराना। तो ऑब्जेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना सीख लिया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो आपकी सेल क्लोज होना बहुत ही आसान हो जाएगा, आप बहुत आसानी से सेल क्लोज करा सकते हो। तो इसी तरीके का चाहे कोई भी डाउट हो, चाहे टाइम नहीं है, चाहे पैसा नहीं है, घर वालों से पूछ के बताऊंगा, किसी और ने भी करा था, वट जो भी आपके साथ ऑब्जेक्शंस आते हैं, आपको सेम ऑब्जेक्शंस को यही जो मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया है, एक राइट क्वेश्चन आपको पूछना है, राइट सवाल उसके साथ पूछना है एंड उसके बाद 3F फॉर्मूला लगा देना है। एंड या तो आप उसको खुद की स्टोरी के साथ रिलेट कराओ या फिर आप ऑलरेडी जो आपकी टीम के अंदर कोई प्रोस्पेक्ट है जो काम कर रहा है, आपकी टीम मेंबर्स है जो काम कर रहे हैं, चाहे उसी फेज से निकल के वो आए हैं, तो आप उसको सेम उनकी स्टोरी से भी रिलेट करा सकते हो। बिकॉज जब आप रिलेट कराते हो तो सामने वाले को बिलीव होता है कि यस जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। राइट, सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी तो आप अपनी पूरी टीम के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी ऑब्जेक्शन को क्लियर करना सीख पाएं एंड आप बहुत जल्दी ग्रो कर पाओ। तो अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।